वीटो के लिए यूएन की भारत में मीटिंग। वीटो के बावजूद जो चीन ना कर सका वो भारत ने किया। दोस्तों, वीटो होने के बाद भी जो काम चीन अमेरिका नहीं कर पाया वो काम भारत ने बिना वीटो के ही कर दिखाया। आपको बता दें कि अब यूएनसीसी के जो मेंबर हैं भारत पर अब इतना भरोसा जताने लगे हैं कि सीटीसी जो एक यूएनसी की सबसे बड़ी बैठक होती है वह भारत में कराने के लिए मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि यूएनएससी में 5 देशों को परमानेंट मेंबर जरूर माना जाता है और भारत को नहीं माना जाता है, लेकिन इस बार सीटीसी की जो बैठक होगी वो भारत में ही होगी। सीटीसी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे आगे कि ये क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको ब्रीफ में थोड़ा सीटीसी के बारे में ये जरूर बता दें कि सीटीसी यूएनएससी की सबसे बड़ी बैठक मानी जाती है जो आमतौर पर परमानेंट जो देश होते हैं उन देशों में ही कराई जाती है, लेकिन इस बार भारत में ये हो रही है। और कहाँ हो रही है तो आपको बता दें कि मुंबई के ताज होटल में ये बैठक कराई जाएगी और इसमें सभी देश शामिल होंगे। परमानेंट मेंबर्स जो कि चाइना, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी देश इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा नालायक पाकिस्तान भी शामिल होगा जिसने इस ताज होटल पर 26/11 के दिन हमला किया था। तो इन सब के बावजूद भी देखना ये होगा कि भारत पाकिस्तान को इनवाइट करता है या नहीं बैठक में, लेकिन चीन जरूर इससे जल रहा है क्योंकि हाल ही में जो दमबंग कांड हुआ है और जिस तरह भारतीय सैनिकों ने उसके सैनिकों को खदेड़ कर भगाया, मार कर भगाया है, उससे चीन का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और वह जल रहा है कि भारत के पास वीटो पावर नहीं है। फिर भी भारत में मीटिंग क्यों हो रही है? लेकिन आपको बता दें कि इन 13 बड़े बड़े देशों ने भी भारत पर भरोसा जताकर भारत के मुंबई में ही इस मीटिंग को उन्होंने रखा है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि सीटीसी है क्या और इसमें किन किन विषय पर डिस्कशन होगा। तो तमाम चीजें अब आपको बताते हैं दोस्तों सीटीसी का मतलब है काउंटर टेररिज्म कमेटी। ये एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें संदिग्ध गतिविधियां, साइबर अटैक, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर बातचीत की जाती है और इन पर ठोस कदम उठाने वाले फैसले भी लिए जाते हैं। और यही सीटीसी की बैठक इस बार भारत में मुंबई के ताज होटल में रखी गई है। जी हाँ, आप सही समझे, ये वही होटल है जिसे पाकिस्तान के जिहादियों ने तहस नहस कर दिया था। दोस्तों, ये मीटिंग भारत के लिए इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी शामिल होने वाला है और ऐसे में सभी देशों के सामने पाकिस्तान से 26/11 हमलों को लेकर भी कुछ सवाल किए जा सकते हैं। और यही वजह है कि भारत ने जानबूझकर सीटीसी की बैठक ताज होटल में आयोजित की है। वैसे देखा जाए तो बाकी सभी बड़े बड़े देशों को भारत बुलाना इतनी आसान बात नहीं थी क्योंकि वैसे तो यूएन अपनी मीटिंग को न्यूयॉर्क शहर छोड़कर किसी और देश में रखता ही नहीं है। और आपको बता दें कि ये अब तक की 7वीं ऐसी मीटिंग होगी जो अमेरिका के अलावा किसी और देश में रखी जा रही है, क्योंकि किसी और देश में मीटिंग रखने के लिए बाकी सभी देशों की परमिशन लेना भी बहुत जरूरी होता है। और देखा जाए तो इस तरह की मीटिंग की मेजबानी वही देश कर सकता है जिसके पास वीटो पावर हो या फिर एक ऐसा देश जो वीटो पावर के जितने ही ताकत रखता हो। और आप देख सकते हैं कि अब सबकी सहमति से इस मीटिंग को भारत में रखा जा रहा है और वह भी मुंबई के ताज होटल में। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यूएन में भारत की पावर कितनी है, क्योंकि जब मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था तब यही यूएन भारत की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और न ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाए गए थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि भारत ने यूएन और पाकिस्तान को फिर उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बारे में एक समय पर बात भी नहीं की जा सकती थी। तो ऐसे में आप भारत की ताकत का अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं एक ऐसी ही और बड़ी खबर, भारत बनेगा पहला देश। दोस्तों, पीओके वापस लाने के लिए भारत की नौसेना और थल सेना ने तो पहले से ही कमर कस ली है और हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ है ना दोस्तों, उसने चीनी आर्मी को हिलाकर रख दिया है और अब चीन भारत को जल सेना के माध्यम से टक्कर देगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत पीओके मिशन पर है और पीओके के लिए जरूर चीन ही है जो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा और वो चीन जल सेना के माध्यम से भारत को तबाह कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी जो आई है ना दोस्तों, वह इंडियन जल सेना के लिए है। और क्या कुछ भारत ने किया है कि भारत पहला देश बन गया है। इस तकनीक के माध्यम से आपको बता दें कि डीआरडीओ का भी कमाल भारत ने दिखाया है। आपको 2 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो हर भारतीय को जानना चाहिए कि पीओके मिशन में किस तरह से भारत न केवल थल सेना और वायु सेना पर डिपेंड है बल्कि जल सेना का भी यूज करेगा, क्योंकि चीन भारत को टक्कर दे सकता है पाकिस्तान का समर्थन करते हुए और वह टक्कर दे सकता है तो बस केवल जल सेना के
माध्यम से। इसीलिए अब आपको बताते हैं कि भारत कैसा जवाब देगा। दरअसल भारतीय नेवी को चीन के खिलाफ और मजबूत बनाने के लिए भारत एक बेहद ही घातक हथियार इंडियन नेवी के लिए खरीदने जा रही है। इंडियन डिफेंस न्यूज के मुताबिक भारतीय नेवी लंबे समय से अपनी सबमरीन के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली हैवी वेट टॉर्पिडोज की मांग कर रही थी, जो कि कम से कम 60 किलोमीटर तक मार कर सके। बताया गया है कि जब पीएम मोदी रोम गए थे, वहां तब इटली के प्रधानमंत्री से बात करने के दौरान इटालियन हथियार विक्रेता कंपनी पर जो भारत ने 2013 में प्रतिबंध लगाया था, उसे वापस ले लिया गया है। उस समय अगस्तिया घोटाला में इटालियन कंपनी का नाम सामने आया था। तब से भारत ने उससे हथियार लेने पर रोक लगा दी थी। इटली की इस कंपनी का नाम लियोनार्डो स्पा है, जिस पर इटली के प्रधानमंत्री के अनुरोध की वजह से पीएम मोदी ने इस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। ऐसे में इंडियन नेवी की जो टॉर्पिडोज की डील लटकी हुई थी, उसे वापस चालू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इटली में बने ये ब्लैक शॉक टॉर्पिडोज दुनिया के हैवी वेट और पिटोस में शामिल है। इसकी मानक क्षमता बेहद सटीक है, जबकि ये 50 से लेकर 70 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करते हैं। दोस्तों, ये ब्लैक शार्क टॉर्पिडोज चीनी जहाजों और सबमरीन्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसमें लगे वारहेड से बड़े एयरक्राफ्ट व कैरियर को भी डुबोया जा सकता है। यही कारण है कि 8 साल बाद भी भारत ने इन टॉर्पिडोज को खरीदने का फैसला किया है। अब दोस्तों, जो दूसरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह ये है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ब्रह्मोस को लेके ये खबर आई है कि इस बार डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसको अलग ही लेवल पर ले जाने का संकल्प ले लिया। या यूं कहें कि भारत का डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन कर रहा है कि चीन में जो बॉर्डर पर हाई फ्रिक्वेंसी रडार की तैनात रखी है, वह भी इसके सामने फीके रह जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस फायर और ऑर्बिट प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी कि इसे फायर करो और भूल जाओ। चीन अब तक ब्रह्मोस और काउंटर करने वाली कोई भी मिसाइल इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च होने के बाद किस रास्ते से आकर दुश्मन के ठिकानों को खत्म कर दे, ये किसी को भी नहीं पता होता। वहीं इसकी एक और खास बात है कि जब तक टारगेट खत्म नहीं होता तब तक इसकी स्पीड कम नहीं होती। लेकिन अब डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल की मार क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें एंटी शील्ड लगाने का काम कर रहा है। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों, तो ये दुनिया की पहली मिसाइल होगी जो लॉन्च होने के बाद 100% अपने टारगेट को नष्ट करने में सक्षम होगी और सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल होगी। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस भारत का ब्रह्मास्त्र है, जिसका तोड़ अभी तक किसी देश के पास नहीं है और अब डीआरडीओ की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने पर काम कर रहा है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा।